जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, आंटी की जर्नी बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है और गुरु जी महाराज ने उन्हें बहुत बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, आंटी को गुरु जी महाराज ने अपने फिजिकल फॉर्म में तो ब्लेस किया ही है और आज भी संगत जी गुरु जी महाराज उन्हें और उनकी पूरी फैमिली को आज भी बहुत ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, आंटी के बहुत प्यारे प्यारे सत्संग हैं और गुरु जी महाराज ने उनकी बच्चों की बहुत रक्षा की है, बल्कि संगत जी उनके पूरे परिवार को सेकंड लाइफ ब्लेस की है। और ये कैसे संभव हो पाया है संगत जी, ये आपको पूरा सत्संग सुनने के बाद ही पता चलेगा। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आंटी को जो ब्लेसिंग्स मिली है, उनके परिवार को जो ब्लेसिंग्स मिली है, आज जब आप लोग ये सत्संग सुनेंगे संगत जी, तो मुझे पूरा यकीन है कि जो आंटी को ब्लेसिंग्स मिली है, वो ब्लेसिंग्स आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगी। गुरु जी महाराज आपको और आपकी पूरी फैमिली को बहुत बहुत ब्लेस करेंगे। आपको अपने सवालों के जवाब प्राप्त होंगे और आज आपको गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी। तो इसीलिए संगत जी, सत्संग को अंत तक सुने और पूरे भाव के साथ सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं और आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत प्रीति ठाकुर आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा नमस्कार और प्यारी साथ संगत जी को भी मेरा नमस्कार। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी महाराज के साथ 2003 में स्टार्ट हुई, जब मैं स्कूल में पढ़ा करती थी। उस समय संगत जी में 12th क्लास में थी और मेरी सिस्टर 10th क्लास में, और हम गुरु जी के छोटे मंदिर जाया करते थे। और संगत जी, में वहाँ का एक्सपीरियंस तो क्या बताऊं, आप सभी जानते हैं कि वहाँ का एक्सपीरियंस डिवाइन एक्सपीरियंस है। उस टाइम पर संगत जी जो बड़े फंक्शंस होते थे वो बड़े मंदिर में होते थे और मोस्टली गुरु जी छोटे मंदिर में बैठते थे, हमसे वहीं मिलते थे, अपने दर्शन देते थे। सबसे पहले तो संगत जी, मैं उन अंकल का शुक्राना करना चाहती हूँ जो मेरे पापा के ऑफिस में थे और वो ही हमें गुरु जी के पास लेकर गए थे। संगत जी, अंकल का नाम ओम प्रसाद अंकल है, वो ही हमें गुरु जी के पास लेकर गए थे। एक्चुअली संगत जी, उस समय मेरे चाचा का बेटा जो 8 साल का था, उसे कैंसर हो गया था और उसके लिए बहुत परेशान हो रहे थे। और तब संगत जी, ओम प्रसाद अंकल ने हमें कहा कि मेरे गुरुजी हैं, आप लोग वहाँ पर चलो, वहाँ चलकर कोई ना कोई सोल्यूशन तो आपको जरूर मिलेगा। और संगत जी, पहली बार मेरी मम्मी और मेरी बहन गई थी गुरुजी के पास, और 2 बार गुरुजी के पास जाने के बाद जब मेरी मम्मी घर पर थी तो उन्हें एक सपना आया और सपने में उन्होंने देखा कि मेरे चाचा का जो बेटा है वो हवा में उड़ता ही चला जा रहा है। और गुरुजी महाराज ने मेरी मम्मी को ये इंडिकेशन दे दिया कि अब उस बच्चे की लाइफ और ज्यादा नहीं है। और वाकई में संगत जी ऐसा ही हुआ। कुछ समय के बाद उसकी डेथ भी हो गई, लेकिन वहाँ से संगत जी हमारी जर्नी शुरू हो गई। और संगत जी, मैं, मेरी बहन और मेरी मम्मा, हम गुरुजी के दरबार में जाया करते थे मेरे पापा के फ्रेंड के साथ ही। और जैसा कि मैंने बताया संगत जी कि मैं उस समय स्कूल में थी, तो उस समय हमारे दिमाग में कोई थॉट नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम किसके दर पर जा रहे हैं, हमें क्या मांगना है, कुछ भी नहीं। और सबसे बड़ी बात तो संगत जी ये है कि जब भी हम एम्पायर स्टेट में एंटर करते थे तो एंटर करने से पहले जो भी हमारे दिमाग में था वो सब के सब निकल जाता था, पूरा माइंड ब्लैंक हो जाता था। और जब हम दरबार में पहुंचते, गुरुजी को देखते, तो संगत जी बस हमें कोई सूद बुद्ध नहीं रहती, हम सिर्फ गुरुजी को ही देखते रहते। और संगत जी, गुरुजी बहुत सुंदर सुंदर चोले पहनकर बैठते थे। आज हमारे पास जो भी गुरुजी के स्वरूप है और उन स्वरूप में जो भी गुरुजी ने चोले पहन रखे हैं संगत जी, उन चोलों में हमने गुरुजी को फिजिकल फॉर्म में देखा है। और जब भी संगत जी गुरुजी अपने कमरे से दरबार में आते थे तो जो उनका चोला होता था संगत जी, वो बहुत फैला हुआ होता था। तो हम कोशिश करते थे कि उनके चोले को छू लें, कभी उनकी जूती को छू लें। और जब गुरुजी के चरणों पर हाथ लग जाता फिर तो संगत जी हमें गूज़बम्स आते थे। और संगत जी, हमें गुरुजी से डर भी लगता था क्योंकि गुरुजी कई बातों पर डांटते भी थे। इसलिए संगत जी, हम गुरुजी के सामने थोड़े सहमे हुए बैठते थे। और संगत जी, हमें कई बार ऐसा लगता था कि काश गुरुजी हमसे भी बातें करें। और जब हम लाइन में लगते थे तो गुरुजी अपने हाथ के इशारे से आगे बढ़ने के लिए कहते थे। तो हम सोचते भी थे कि गुरुजी कई लोगों से तो बातें भी करते हैं, हमसे क्यों नहीं बातें करते, हमें क्यों आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन संगत जी, आज जाकर समझ में आता है कि जब गुरुजी अपने हाथ के इशारे से हमें आगे बढ़ने के लिए
कहते थे, तभी वो संगत जी हमारे कष्टों को भी खत्म कर देते थे। हमारे कष्टों को चलते चलते ही उन्होंने खत्म कर दिया। और उस टाइम पर संगत जी दरबार में बहुत बड़े बड़े लोग बैठा करते थे। मेनका गांधी को हमने देखा है, बड़े बड़े फैशन डिजाइनर, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, सबको हमने वहाँ देखा है। और ये सभी इतने बड़े लोग संगत जी गुरु जी के चरणों में बिल्कुल नॉर्मल होकर बैठते थे, वहाँ पर मेडिटेशन करते थे। और जब संगत जी वीक में हमारी बारी आती थी जाने की, तो हम बहुत एक्साइटेड होते थे कि ये ड्रेस पहनना है, कि कौन सी ड्रेस पहनना है। और वहाँ जाकर हमें क्या करना होता था संगत जी, सिर्फ हम वहाँ बैठकर गुरु जी को निहारते रहते थे। और बहुत बार संगत जी हमारी टर्न गुरु जी के पास बैठने की आती थी, क्योंकि गुरु जी तब वहीं पर लंगर करवाया करते थे। और संगत जी घर से जब हम मंदिर चलते थे तो पूरे टाइम मंत्र जाप चलता था। और गुरु जी के दर्शन करके जब भी हम घर भी पहुँचते तब भी सिर्फ गुरु जी की ही बातें हम करते थे। और संगत जी मुझे वो टाइम भी याद है कि जब हम लोग एम्पायर स्टेट जल्दी पहुँच जाया करते थे तो गुरु जी अपने कमरे के बाहर पैंट शर्ट में भी खड़े होते थे, बहुत प्यारे लगते थे गुरु जी। और संगत जी दरबार में जो फ्रेग्रेंस होती थी गुरु जी की, वो फ्रेग्रेंस इतनी डिवाइन थी, इतनी डिवाइन कि हम जब घर पर आ जाते थे संगत जी तो हमारे कपड़ों में से भी वही फ्रेग्रेंस आया करती थी। और उसके बाद संगत जी गुरु जी महाराज ने हमें सपने में भी दर्शन दिया। और मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है कि जो मुझे सबसे पहला जो गुरु जी का स्वरूप ब्लेस हुआ वो गुरु जी ने अपने खुद मुंह से बोला था। गुरु जी ने कहा सेवादार अंकल को इस कुड़ी नु मेरा स्वरूप दे दे। तो सेवादार अंकल ने कहा गुरु जी से कि गुरु जी स्वरूप तो खत्म हो गए। तो गुरु जी ने कहा कि नहीं नहीं, तो अंदर जाकर देख, अंदर स्वरूप होंगे। और जब अंकल देखकर आए तो अंकल ने कहा कि नहीं गुरु जी कोई स्वरूप नहीं है। तो गुरु जी ने दोबारा भेजा। और जब वो दोबारा गए तो संगत जी वहाँ पर एक ब्लू कलर का छोटा सा स्वरूप रखा हुआ था। अंकल लेकर आए और वह स्वरूप अंकल ने मुझे दिया। तो इस तरीके से संगत जी सबसे पहला गुरु जी का जो स्वरूप मेरे पास आया वो उनके द्वारा ही दिलवाया गया था। और जब मैं उसके बाद फिर से गई संगत जी तो मुझे एक स्वरूप और मिला और उसके बाद एक और मिला। और इस प्रकार से संगत जी मुझे स्टार्टिंग में 3 गुरु जी के स्वरूप प्राप्त हुए। और आज भी संगत जी जब हम बड़े मंदिर जाते हैं तो हम छोटे मंदिर को बहुत मिस करते हैं, क्योंकि संगत जी हमारा मैक्सिमम समय वहीं पर गुजरा है। और संगत जी जैसे जैसे संगत पुरानी होती जाती गुरु जी उन्हें अपने दरबार में ऊपर बैठने के लिए इशारा करते थे। लेकिन हर कोई संगत जी अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करता, आई कांटेक्ट नहीं बनाने की कोशिश करता ताकि कोई भी उन्हें ऊपर ना भेजे। लेकिन संगत जी गुरु जी को सब पता होता था कि कौन पुरानी संगत है और कौन नहीं है। और वो आखिरकार सेवादार अंकल को इशारा करके बोल ही देते थे कि इसको ऊपर भेजो। लेकिन हर कोई चाहता था कि वो सिर्फ गुरु जी के सामने बैठे, उन्हीं के पास बैठे। लेकिन संगत जी वी आर वेरी लकी कि हमने मोस्ट ऑफ द टाइम गुरु जी के पास बैठकर ही लंगर किया है। और उसके बाद तो संगत जी गुरु जी ने हमें सपने में बहुत दर्शन दिए और मुझे तो बहुत ज्यादा दर्शन दिए। एक दिन तक सपना ऐसा आया संगत जी कि मैं और मेरी बहन गुरु जी के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। और संगत जी वो सपना बहुत देर तक चलता रहा। और एक दिन तो संगत जी मुझे ऐसा सपना आया कि गुरु जी महाराज हमारे घर में सोफे पर लेटे हुए हैं और गुरु जी मुझे कह रहे हैं कि तेरी इच्छा थी ना मेरे चरण दबाने की, चल मेरे चरण दबा। और संगत जी मैं गुरु जी के चरण दबा रही हूँ और गुरु जी ने मेरी सिस्टर से कहा कि चल तू मेरा सर दबा। और संगत जी गुरु जी महाराज ने ये सेवा हमें सपने में ही दे दी, क्योंकि हम जब भी दरबार में बैठते थे तो हमारे मन में ये भाव आता था कि गुरु जी आपने बाकी संगत को तो सेवा दे रखी है अपने चरण दबाने की, अपने कंधे दबाने की, अपना सर दबाने की, हमारा नंबर कब आएगा। और जैसा कि हम जानते हैं संगत जी की गुरु जी जानी जान है, गुरु जी को सब पता होता है कि किसके मन में क्या चल रहा है। और गुरु जी महाराज ने मेरी इस ख्वाहिश को सपने में पूरा किया। और संगत जी ऐसा ड्रीम आना भी बहुत बड़ी बात होती है। अगर आज हम सोचे कि हमें ऐसा सपना आ जाए तो नहीं आता संगत जी, क्योंकि गुरु जी की इच्छा के बगैर हम उनके ड्रीम्स भी नहीं ले सकते। एक दिन संगत जी मैंने कैसा सपना देखा कि मैं अपने किचन में चाय बना रही हूँ और गुरु जी किचन की खिड़की से आए और मेरे पास आकर खड़े हो गए। और मैं गुरु जी से कहती हूँ कि गुरु जी आपने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे दी है, अब आप मेरी छोटी सिस्टर को भी ब्लेसिंग्स दे दो। और गुरु जी मेरी बात सुनकर हंस पड़े। एक्चुअली संगत जी मेरी छोटी बहन बहुत गुस्सा करती है लेकिन बहुत पूजा पाठ भी करती है। तो संगत जी गुरु जी ने मुझे सपने में कहा कि तेरी छोटी बहन शॉर्ट टेम्पर्ड बहुत है, उसको कहे कि गुस्सा थोड़ा कम किया करे, बाकी सब ठीक है। मैंने कहा ठीक है गुरु जी। और अगले दिन संगत जी मैंने अपनी बहन को बताया कि देख गुरु जी सपने में आए थे और तेरे लिए ऐसा कह रहे हैं। और संगत जी हम जिनके साथ गाड़ी में जाया करते थे उनको बड़ी हैरानी होती थी कि हम तो बहुत पहले से गुरु जी के पास जा रहे हैं, लेकिन गुरु जी ने तो हमें ऐसा कोई ड्रीम ही नहीं दिया। तो मैं कहूंगी संगत जी की हमारी बहुत खुशकिस्मती है, ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स है कि गुरु जी ने हमें इतने जल्दी जल्दी इतने सारे सपने दिखाए, इतने ड्रीम दिखाए। तो संगत जी हम लोग बहुत खुश होकर के गुरु जी के पास जाया करते थे। और अगर हमारी ड्रेस का कलर गुरु जी के चोले से अगर मैच हो जाता था तो मैं और मेरी सिस्टर तो बहुत खुश होते थे। तो संगत जी हमने इतनी छोटी छोटी बातों में खुशियां मनाई हैं। उस समय संगत जी हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं होता था कि हमें गुरु जी से कुछ मांगना चाहिए या हम किसके पास जा रहे हैं, गुरु जी कौन है। और संगत जी सिर्फ गुरु जी के पास जाते थे उनके दर्शन की लालसा लेकर के, इसके आगे हमने कुछ भी नहीं सोचा और ना ही हमारे मन में कोई इफ बट था। हम बिल्कुल सच्चे मन से गुरु जी के पास जाया करते थे। हमने वाकई में संगत जी कुछ भी नहीं मांगा गुरु जी से, लेकिन गुरु जी की इतनी कृपा रही कि उन्होंने ड्रीम में ही हमें सारी ब्लेसिंग्स दे दी। और संगत जी हमारी 2003 से जर्नी शुरू हुई और 2007 में गुरु जी ने
ने जब चोला छोड़ा तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो गया, गुरुजी क्यों चले गए। संगत जी हम लोग बहुत शॉक्ड थे, हम सब की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और हमें लगने लगा कि अब क्या होगा, गुरुजी तो हमें छोड़कर चले गए। लेकिन नहीं संगत जी, गुरुजी ने कई बार अपनी प्रेजेंस फील करवाई। बहुत बार गुरुजी ने हमें ड्रीम में दर्शन दिए और गुरुजी ने हमें इस बात का एहसास करा दिया कि मैं कहीं पर भी नहीं गया हूँ, मैं सिर्फ संगत के साथ हूँ। और कितनी ही बार संगत जी हमारे घर में गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती रही और डेली संगत जी कुछ ऐसी ऐसी बातें हो जाती थी कि हमें एहसास होता था कि नहीं, गुरुजी कहीं नहीं गए हैं, वो हमारे साथ ही हैं। और सिर्फ हम ही नहीं संगत जी, धीरे धीरे हर संगत को समझ में आने लगा कि गुरुजी ने सिर्फ अपना फिजिकल चोला छोड़ा है, जबकि गुरुजी स्पिरिचुअली तो और हमारे साथ हो गए हैं। और जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे संगत जी, तब तो हम बात नहीं कर पाते थे, लेकिन आज हम गुरुजी के स्वरूप के साथ अपनी हर बात करते हैं और गुरुजी हमारी हर बात सुनते भी हैं। और फिर संगत जी जब मेरी शादी की बात चल रही थी तो एक दिन मैं बड़े मंदिर गई और जहाँ गुरुजी की समाधि स्थल है वहाँ पर गुरुजी की जोत जल रही थी। मैं वहाँ खड़ी हुई और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरे लिए ऐसा ऐसा एक रिश्ता आया है, मैं क्या करूँ, मैं हाँ करूँ या ना करूँ, आप कोई तो इशारा दो। और उस समय संगत जी गुरुजी की जोत बिल्कुल स्ट्रेट थी, उसमें कोई मूवमेंट नहीं था। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अगर आपकी हाँ है तो इस जोत में कुछ मूवमेंट दे दो, और अगर जोत में मूवमेंट हुआ तो मैं समझ जाऊंगी आपकी हाँ है, और नहीं हुआ तो मैं समझ जाऊंगी आपकी ना है। और संगत जी बस जैसे ही मैंने ऐसा कहा जोत में मूवमेंट शुरू हो गई। मैंने कहा कि लो भाई, गुरुजी का अप्रूवल मिल गया। उसके बाद संगत जी अप्रूवल मिलने के बाद मेरी शादी हो गई और उसके बाद मुझे बड़े मंदिर में हॉल की सेवा करने का मौका भी मिला। और संगत जी इस प्रकार से मेरी लाइफ आगे चलती रही। मेरी लाइफ में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रही। गुरुजी महाराज की बहुत ग्रेस रही। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे 2 बेटों से ब्लेस किया है और शादी से पहले गुरुजी महाराज ने मुझे जॉब भी ब्लेस किया। और गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, मुझे जॉब मिल गई और मैंने 2-2.5 साल जॉब किया और फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई। संगत जी मैं हिमाचल को बिलोंग करती हूँ। तो जब संगत जी मेरा बेटा सिर्फ चलना सीख ही रहा था तब मैं हिमाचल में थी, पालमपुर में। संगत जी हमारा एक घर मंडी में भी है, तो हमारे मम्मी पापा वहाँ गए हुए थे और उस टाइम पे मेरे हस्बैंड दुबई में जॉब किया करते थे। और उस टाइम पर संगत जी मेरा बेटा पलंग से गिर गया और गिरने के कारण संगत जी उसकी एक आंख में बहुत स्वेलिंग हो गई। तो मेरे घर वालों ने कहा कि नहीं बेटा, अभी अपने हस्बैंड को मत बताओ, वो दूर रहते हैं, हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। और संगत जी मैं मन ही मन गुरुजी को कहने लगी कि गुरुजी अब मैं क्या करूँ, मेरे बेटे को आंख में लग गई है और मैंने किसी को भी नहीं बताया है, और अगर ज्यादा कुछ हो गया गुरुजी तो सब मुझे ही कुछ कहेंगे, अब मैं क्या करूँ। तो संगत जी मैं अपने नेबर के साथ हॉस्पिटल जा रही थी और हम लोग बस स्टैंड पे उतरे और वहाँ पर हम संगत जी एक टैक्सी का वेट कर रहे थे और वहीं पास में एक मोची बैठा हुआ था। और जैसे संगत जी मैंने उसको देखा तो बिल्कुल गुरुजी, और मैं मन में बोलूं कि हाँ ये तो गुरुजी हैं, लेकिन जैसे ही मैंने दोबारा उसकी तरफ देखा संगत जी, वहाँ पर तो कोई बैठा ही नहीं था। और देखो संगत जी मैं इतनी परेशान थी कि गुरुजी ने मुझे वहीं पर दर्शन दे दिए और बता दिया कि मैं तेरे साथ हूँ, तुझे किसी को कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ ठीक होगा। और वाकई में संगत जी ऐसा ही हुआ। जब मैं हॉस्पिटल गई और डॉक्टर ने मेरे बेटे को चेकअप किया तो बताया कि उसको कुछ भी नहीं है, अंदर की कोई चोट भी नहीं है, बस स्वेलिंग है जो धीरे धीरे कम हो जाएगी। और मैंने कहा कि जय गुरुजी। बस गुरुजी महाराज ने मुझे दर्शन दे ही दिए थे तो इसका मतलब यही था कि कुछ भी नहीं होने वाला है, सब कुछ अच्छा होगा। और इस प्रकार से संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत एक्सपीरियंसेस करवाए हैं। और इस प्रकार से संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे कई बार दर्शन दिए हैं। जब मैं जॉब किया करती थी तब भी मुझे मोची के रूप में ही दर्शन दिए हैं। और कई बार तो संगत जी चलते चलते ऐसे दर्शन दिए जैसे गुरुजी वॉक कर रहे हैं, मेरी तरफ देखा, स्माइल किया और गुरुजी चले गए। तो गुरुजी ने मुझे बहुत डिवाइन दर्शन दिए हैं। और एक बार की बात है संगत जी कि मैं अपने बड़े बेटे के साथ दुबई गई हुई थी। वहाँ पर मुझे गुरुजी का सपना आता है और गुरुजी मुझे पंजाबी में कहते हैं कि प्रीति आगे आगे देखियो, कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। और जब मैं सुबह उठी संगत जी तो मैंने सोचा ये गुरुजी ने मुझे सपने में क्या बोला, मुझे तो पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो पॉलिटिक्स की ABCD भी अच्छी नहीं लगती, तो ये गुरुजी ने मुझे क्या बोल दिया। और संगत जी मैंने अपने मम्मी पापा को फोन किया और बताया कि मुझे गुरुजी ने ऐसा बोला। और संगत जी जो गुरुजी ने कहा वो हमें आज के समय में होता हुआ नजर आ रहा है। और मैं सोचती हूँ कि देखो गुरुजी ने मुझे कब बताया था, ये बात गुरुजी ने मुझे आज से 11-12 साल पहले बताई थी और आज संगत जी वो बात चरितार्थ होते हुए नजर आ रही है। तो संगत जी जब आप गुरुजी को बहुत दिल से मन से याद करते हैं तो आपको उनकी फ्रेग्रेंस आती है, गुरुजी आपको अपने डिवाइन दर्शन देते हैं और किसी न किसी भाव में, किसी न किसी रूप में गुरुजी आपको इस बात का एहसास करा देते हैं कि वो आपके साथ हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल चल रहे हैं तो गुरुजी उनका जवाब दे देंगे। हम फेसबुक देखें या मोबाइल उठाए तो उसमें कोई ना कोई ऐसा मैसेज आ जाता था कि जिसमें हमारे सवाल का जवाब छुपा होता। और संगत जी उसके बाद गुरुजी महाराज ने मुझे छोटे बेटे को ब्लेस किया और मेरे छोटे बेटे का जन्म 27 फरवरी 2014 को हुआ और उस दिन संगत जी शिवरात्रि थी। और जब संगत जी मैं सुबह हॉस्पिटलाइज हुई तो उसी दिन मेरी मम्मी को सपना आया। मम्मी को सपने में पूरा कैलाश पर्वत नजर आया, भोलेनाथ के दर्शन हुए, माता पार्वती के दर्शन हुए और मेरी मम्मी को दिखा कि भोलेनाथ हमारे घर में आ रहे हैं। और उसी दिन संगत जी मेरे छोटे बेटे का जन्म हुआ और उस दिन संगत जी डॉक्टर ने मेरे
बेटे को उठाया और मुझे दिखाया और कहा कि लो आपके भोले बाबा आ गए। और संगत जी ऐसे ही मुझे नर्स ने भी कहा कि लो आपके शिव जी आ गए। और मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, आज के दिन आप आए हो। और संगत जी हमारे परिवार में हर कोई सिंगल ही था। मेरे दादा ससुर, मेरे ससुर जी और मेरे अंकल, ये सभी संगत जी अपने पेरेंट्स की एकमात्र संतान है। लेकिन गुरुजी ने इस बार मुझे 2 बेटों को ब्लेस किया ताकि आगे हमारी फ्यूचर में फैमिली एक्सपैंड हो सके। और बीच में संगत जी कुछ समय के लिए गैप आ गया, क्योंकि संगत जी यहाँ पर कोई गुरुजी को नहीं मानता था। कभी मैं दुबई जा रही हूँ, कभी मैं चंडीगढ़ जा रही हूँ, तो कभी मैं हिमाचल जा रही हूँ, तो गुरुजी के बारे में यहाँ पर कोई बात ही नहीं करता था। लेकिन संगत जी मैं मन ही मन गुरुजी को मानती रही। और मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम आती, कोई समस्या आती, तो मैं बस गुरुजी को कह देती कि गुरुजी मैं इसमें फंस गई हूँ, मुझे परेशानी हो रही है। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी महाराज मुझे उस परेशानी से बाहर निकालते थे। और पता नहीं संगत जी एक थॉट मेरे मन में अक्सर आता था। मैं गुरुजी से कहती थी कि गुरुजी जब मेरा कभी एक्सीडेंट होगा ना, तो मैं जोर से चिल्लाऊंगी गुरुजी, तो आप मेरे सामने आ जाना और मुझे बचा लेना। और संगत जी वाकई एक दिन ऐसा ही हुआ है संगत जी कि हम पालमपुर से चंडीगढ़ जा रहे थे बाय कार, और मेरे दोनों बच्चे पीछे बैठे हुए थे और आगे मैं और मेरे हस्बैंड थे। संगत जी हमारी गाड़ी मेन हाईवे पर थी, और जैसे ही आनंद साहिब गुरुद्वारा आने वाला था, मेरे हस्बैंड ने गाड़ी को लेफ्ट टर्न किया। और जैसे ही लेफ्ट टर्न किया संगत जी, वहाँ पर कच्चा रास्ता था और बड़े बड़े गड्ढे थे। संगत जी हमारी गाड़ी उन बड़े बड़े गड्ढों में जंप खाती गई, और मेरे हस्बैंड ने गाड़ी को तुरंत ही राइट टर्न किया और हमारी गाड़ी मेन रोड पर आ गई। और जैसे ही मेन रोड पर आई संगत जी, बहुत माइनर डिस्टेंस से एक बहुत बड़ा ट्रक हमारे पास से गुजर के गया। और जब संगत जी एक्सीडेंट हुआ, तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की, हम चुपचाप रहे। फिर मेरे हस्बैंड ने गाड़ी स्टार्ट की और थोड़ी दूर जाकर मेरे हस्बैंड ने कार रोकी और मुझसे कहा कि यार ये क्या हो गया था अभी। तभी संगत जी हमारा जो छोटा बेटा पीछे बैठा हुआ था, उसने कहा कि पापा मैंने देखा कि हमारी कार के आगे बहुत बड़ा शेषनाग आ गया था। और जैसे मेरे बेटे ने कहा, मैं समझ गई कि गुरुजी महाराज ही हमारी रक्षा करने आए थे। और संगत जी ये सब कुछ इतने फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में हुआ कि मैं गुरुजी का नाम भी नहीं ले पाई। जबकि मैं सोचा करती थी कि गुरुजी जब भी एक्सीडेंट होगा तो मैं आपको जोर से चिल्लाकर पुकारूंगी गुरुजी, और आप मुझे बचाने आ जाना। लेकिन संगत जी मैं गुरुजी का नाम ही नहीं ले पाई। लेकिन इसके बावजूद संगत जी गुरुजी महाराज हमारी रक्षा के लिए वही मौजूद थे। और संगत जी इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा एक्सीडेंट बहुत भयंकर होने वाला था, और गुरुजी महाराज ने हमें सेकंड लाइफ ब्लेस की। और संगत जी मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी अगर आज आप नहीं होते तो आज मेरा पूरा परिवार खत्म हो चुका होता। आपने हमें दूसरी लाइफ ब्लेस की है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और ऐसे संगत जी गुरुजी महाराज ने हमारी लाइफ में बहुत मिराकल्स किए हैं। संगत जी ऐसा एक सत्संग मेरे बेटे का भी है। एक्चुअली संगत जी मेरा बेटा गुम हो गया था। संगत जी हम इतनी बार दुबई के मॉल में घूमे हैं, और वहाँ पर एक सिस्टम है, वहाँ पर बच्चों के ऊपर एक स्टिकर लगा दिया जाता है जिसमें आप अपना मोबाइल नंबर और नाम लिख सकते हैं कि इन केस अगर बच्चा कोई घूम जाए तो आपसे वो कांटेक्ट कर सके। लेकिन फिर भी संगत जी हमने अपने बच्चे के ऊपर कभी स्टिकर नहीं लगाया। हम चंडीगढ़ में भी मॉल में घूमने गए, वहाँ पर भी हमने कभी स्टिकर नहीं लगाया। और एक दिन संगत जी हम पूरा परिवार, मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, मैं और हमारे दोनों बेटे, हम लोग मॉल घूमने के लिए गए। और उस दिन पता नहीं क्यों संगत जी मेरे हस्बैंड के मन में आया कि मैं बेटे के ऊपर स्टिकर लगा देता हूँ। मेरे हस्बैंड ने बेटे को स्टिकर लगाया और उस पर अपना नाम और नंबर भी लिख दिया। अब संगत जी मॉल में मैं और मेरी मदर इन लॉ अलग सेक्शन में थे, और मेरे फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड और दोनों बच्चे अलग सेक्शन में थे। और संगत जी ऐसे चलते चलते मेरा बड़ा बेटा कहीं मिसप्लेस हो गया। और जब हम लोग मिले तो मैंने इनसे पूछा कि बड़ा बेटा कहाँ है, लेकिन इन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया कि कहीं मैं घबरा ना जाऊं। लेकिन फिर संगत जी मेरे हस्बैंड ने बता ही दिया कि वो कहीं मिसप्लेस हो गया है, पता नहीं कहाँ चला गया, मिल नहीं रहा है। संगत जी बस ये सुनना था। मैं तो बहुत रोने लगी, बहुत घबरा गई। मैंने मन ही मन गुरुजी को बहुत याद किया और कहा कि गुरुजी मुझे नहीं पता कि मेरा बेटा कहाँ चला गया है, और इतने बड़े मॉल में मैं कहाँ ढूंढूंगी। प्लीज गुरुजी मेरी मदद करो, मेरे बेटे को मिलवा दो। और देखिए संगत जी उसी दिन गुरुजी महाराज ने सूजी बख्शी थी कि हमने अपने बेटे को स्टिकर लगाया था और अपना नंबर भी छोड़ा था। संगत जी हम लोग मॉल में 4th फ्लोर पर थे, और मेरा बेटा किसी फैमिली को 1st फ्लोर पर मिला। और संगत जी उस फैमिली ने हमारे नंबर पे कॉल किया और हमें बताया कि हमारा बेटा उनके पास है। और संगत जी वो फैमिली खुद 4th फ्लोर पर आई और हमें हमारा बेटा सौंपा। और बस संगत जी मेरे मुंह से सिर्फ जय गुरु जी निकल रहा था। और इसी प्रकार संगत जी मेरा छोटा बेटा भी गुम हो गया था। और उस दिन मेरे पापा का रिटायरमेंट था और हम पार्टी से आ रहे थे, और चलते चलते संगत जी उसे कहीं बलून्स दिखाई दिए, और हमें बिना बताए संगत जी वो बैलून वाले के पास चला गया। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी हम लोग सब बहुत घबरा गए। 15 मिनट तक हम उसे ढूंढते रहे। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी सड़क पर बहुत स्पीड में गाड़ियां भी चल रही थी, तो मुझे बहुत डर भी लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बेटा गाड़ियों में ना आ जाए। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरा बेटा बहुत सेफली हमारे पास आ गया। और संगत जी वो बड़ी मस्ती में अपने बैलून को हिलाते हिलाते हमारे पास आ गया। हमने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। संगत जी गुरुजी महाराज अपनी संगत की हर समय हेल्प करते हैं। बस संगत जी हमारे भाव सच्चे होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए संगत जी कि हम गुरुजी महाराज को सिर्फ दुख के समय याद
याद करें। हमें सुख में भी उनका शुक्राना करना चाहिए और दुख में भी उनका शुक्राना करना चाहिए। और ऐसे एक बार की बात है संगत जी, मेरा छोटा बेटा बहुत नोटी है। तो एक बार संगत जी वो घर में चलते चलते गिर गया और उसे हाथ में फ्रैक्चर हो गया। और जब संगत जी मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गई तो डॉक्टर ने चेकअप किया और कहा कि इसके हाथ की हड्डी टूट गई है और इसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। संगत जी ये सुनकर मैं बहुत शॉक्ड हो गई, क्योंकि उस समय मेरा बेटा सिर्फ 4 साल का था और मुझे लगा कि इतने छोटे बच्चे का ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं बहुत उदास हो गई और मैंने अपनी मम्मी को फोन किया कि मम्मी ऐसी ऐसी बात है। तो मेरी मम्मी ने कहा कि तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं यहाँ बड़े मंदिर से गुरुजी की जोत का घी भिजवाऊंगी और गुरुजी का जल प्रसाद भिजवाऊंगी और देखना बिल्कुल ठीक हो जाएगा वो। उसके बाद संगत जी मम्मी ने घी भिजवाया गुरुजी का और जल प्रसाद भिजवाया, जो मैंने अपने बेटे के हाथ पे भी लगाया और उसे पिलाया भी जल प्रसाद। और जब संगत जी हम लोग हॉस्पिटल गए तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि इतने छोटे बच्चे का ऑपरेशन होने वाला है। और जब डॉक्टर उसे ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए संगत जी, तो मैं बहुत उदास थी कि इतना छोटा बच्चा आज ऑपरेशन के लिए जा रहा है। लेकिन संगत जी थोड़ी ही देर में मैं क्या देखती हूँ कि डॉक्टर उसे अपनी गोद में लेकर बाहर आ रहे हैं। और ये देखकर संगत जी हम लोग बहुत शॉक्ड थे। तो संगत जी हमें डॉक्टर ने कहा कि इसको बहुत खांसी आ रही है और अगर हमने इसके मुंह में कोई पाइप डाला और इसे खांसी आई तो इसकी लाइफ भी जा सकती है। तो डॉक्टर ने कहा कि पहले आप इसको बच्चों के डॉक्टर को दिखाओ, इसकी खांसी जब ठीक हो जाएगी तभी हम इसका ऑपरेशन करेंगे। और जब संगत जी हम अपने बेटे को लेकर पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में गए, बच्चे के डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि इसे निमोनिया हो गया है। और संगत जी निमोनिया के लिए उसे 15 दिन हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और उसी का इलाज चलता रहा। और 15 दिन के बाद उसके हाथ का जब प्लास्टर खोला गया संगत जी, तो उसका हाथ जुड़ चुका था। तो डॉक्टर ने कहा कि अब इसके ऑपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। और देखिए संगत जी हमने गुरुजी का प्रसाद खिलाया था, जल प्रसाद दिया था, घी लगाया था और गुरुजी के आशीर्वाद से उसका ऑपरेशन नहीं हुआ। वरना संगत जी इतने छोटे बच्चे का, 4 साल के बच्चे का ऑपरेशन हो चुका होता। तो संगत जी गुरुजी महाराज ने हमारी लाइफ में ऐसे बहुत मिरेकल्स किए हैं। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है, लख लख शुक्राना है। बस संगत जी मैं यही कहूंगी कि गुरुजी महाराज के साथ आप दिल से जुड़िए, अपनी हर बात गुरुजी महाराज के साथ शेयर करिए। गुरुजी महाराज सभी संगत की सुनते हैं, उनका कल्याण करते हैं। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम अंबाला से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं अंबाला से हूँ और गुरुजी से मैं सितंबर 2023 से जुड़ी हूँ। संगत जी हर पल गुरुपा हमारे साथ होते हैं, हमेशा उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ होती हैं और गुरुजी ने मुझे कई रूपों में दर्शन दिए हैं। संगत जी जब कभी टेंशन होती है या डर लगता है किसी वजह से, तो हमेशा गुरुजी का एक मैसेज आ जाता है कि तू चिंता मत कर, मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा हूँ। और एक दिन की बात है संगत जी, जब बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रही थी मैं, तो एकदम से गुरुजी का मैसेज फ्लैश हुआ कि तू मेरी आंखों में देख, मैं तेरे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। और सच में संगत जी जब गुरुपा साथ में होते हैं तो बहुत पॉजिटिव और मोटिवेट फील होता है। और जब भी संगत जी मुझे रात में डर लगता है तो मैं गुरुजी का स्वरूप देख लेती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप कर लेती हूँ और मेरा डर अपने आप गायब हो जाता है। संगत जी कभी कभी नेगेटिव मैसेजेस या ब्लैक मैजिक के मैसेजेस सुनती हूँ तो बहुत नेगेटिव हो जाती हूँ और मेरे मन में किसी न किसी के लिए डाउट आने लग जाता है। मैं गुरुजी से कहती हूँ कि सॉरी गुरुपा, हमारे डाउट क्लियर कर दो। अगर किसी सामने वाले बंदे ने अगर कुछ किया भी है तो हमारी रक्षा करना। और बस संगत जी मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर लेती हूँ और मुझे गुरुजी बहुत हिम्मत देते हैं। संगत जी मैं कुछ दिनों पहले अपने बेटे के लिए प्ले स्कूल ढूंढ रही थी और संगत जी मैंने गुरुपास से कहा कि गुरुजी आप सब कुछ देख लेना, क्योंकि संगत जी मेरे बेटे की स्पीच थोड़ी डीले है। तो संगत जी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन संगत जी कहीं उसकी एज न निकल जाए इसलिए सर्च करने लगी। संगत जी मैंने 2 स्कूल पता किए लेकिन वहाँ मुझे मना कर दिया गया। उन्होंने कहा कि आपका बच्चा स्टेबल नहीं है, दौड़ता भागता रहता है और हमारे पास इतने बच्चे होने की वजह से हम उसकी केयर नहीं कर पाएंगे। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से हमारे पास में एक नया सेंटर खुला था, एक नया प्ले स्कूल ओपन हुआ था और वहाँ पर स्ट्रेंथ भी बहुत कम थी। और जब संगत जी हम लोग वहाँ पर गए तो मेरे बच्चे का एडमिशन वहाँ हो गया। और जब संगत जी उसे फर्स्ट डे लेकर के गई तो मैं सोच रही थी कि स्कूल के नीचे ग्राउंड फ्लोर पर वेट कर लूंगी, क्योंकि संगत जी सेंटर से मेरा घर 45 मिनट की दूरी पर था। लेकिन संगत जी जब मैं स्कूल गई तो स्कूल की ऑनर मैम ने कहा कि हमारा एक ऑफिस भी है, आप अपने बच्चे को ड्रॉप करके आप वहाँ वेट कर लिया करो, क्योंकि आगे इतनी गर्मी हो जाएगी तो आप कैसे गर्मी में खड़े रह पाओगे। फिर मैम ने कहा कि आप फैन ऐसी आपको जो भी लगे आप ऑन कर लिया करो। मैंने गुरुजी का बहुत थैंक यू कहा कि थैंक यू गुरुपा, सब आपकी वजह से ही हुआ है। आपकी बच्ची ऐसी गर्मी में परेशान ना हो तो आपने इतने आराम से रास्ता बना दिया। सच में संगत जी ऐसा लगता है कि जैसे गुरुजी हमें पलकों पर बिठाए रखते हैं। संगत जी मेरे पास गुरुजी की शुक्राना के लिए शब्द ही नहीं है। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। और अभी कल का ही सत्संग है संगत जी। जब कल संगत जी मैं मॉर्निंग में उठी तो पता नहीं क्या हुआ, मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा था और मैंने मन में गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं बेटे को उसके प्ले स्कूल कैसे लेकर जाऊंगी। फिर सोचा संगत जी कि उसका ऑफ करवा देती हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं माना। मैं चाहती थी कि उसकी डेली एक्टिविटी में वो हमेशा प्रेजेंट रहे, मैं उसकी कोई भी एक्टिविटी मिस नहीं
करवाना चाहती थी। उसके बाद संगत जी मैंने गुरुजी का जल प्रसाद पिया, मंत्र जाप किया और गुरुजी से कहा कि गुरुजी अब आप ही संभालना। और सच में संगत जी गुरुजी का जल प्रसाद लेने के बाद मुझे बहुत रिलीफ मिल गया और मैं आराम से अपने बेटे को प्ले स्कूल लेकर गई। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। गुरुजी आपका आशीर्वाद हम सभी संगत पर ऐसे ही बना रहे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये सत्संग मैं अपने बच्चों की तरफ से कर रही हूँ और गुरुजी आपने मेरे बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी गुरुजी ने मेरे बच्चों को हेल्थ, वेल्थ और अच्छे करियर से ब्लेस किया है। एक माँ के लिए इससे बड़ी खुशी क्या होगी। मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर बहुत चिंतित रहती थी क्योंकि आज के समय में बहुत कंपटीशन है और संगत जी कभी कभी मेरे छोटे बेटे को पढ़ने में, समझने में, इंग्लिश बोलने में बहुत प्रॉब्लम आती थी और संगत जी मुझे डर लगता था कि वो कैसे क्या करेगा। सारे पेपर तो इंग्लिश मीडियम में होते हैं और इसे कुछ समझ में ही नहीं आता। तब संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास की और गुरुजी ने मेरे बच्चे को अपनी ब्लेसिंग्स में लिया और उसे खूब आशीर्वाद दिया और संगत जी उन्हीं के आशीर्वाद से मेरा बच्चा बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी मेरे दोनों बच्चे कोई न कोई बीमारी से ग्रसित रहते ही थे। तब मुझे बहुत चिंता होने लगती थी। तब गुरुजी ने मुझे समझाते हुए कहा कि तू चिंता न कर, अब मिठाई बांट, मैंने तेरे बच्चों के कष्टों को काट दिया है, उनका करियर भी बहुत अच्छा रहेगा, तू उनकी चिंता मत कर, बस तू खुश रहा कर। संगत जी जब मैंने ब्लेसिंग से भरा गुरुजी का मैसेज पढ़ा और धीरे धीरे मैंने महसूस भी किया तो समझा कि गुरुजी ने मुझे तो ये ब्लेसिंग्स कब से दे दी है। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, बस आप इसी तरह मेरे बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ और गुरुजी की कृपा से आज मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी मैं गुरुजी महाराज के साथ बहुत पहले कोविड के समय ही जुड़ गई थी, लेकिन शायद गुरुजी ने मुझे नहीं अपनाया था और फिर संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा मेरे ऊपर 2024 में हुई। एक्चुअली संगत जी मेरी बहन ने मुझे गुरुजी के बारे में फिर से बताया, उनका सत्संग और उनका स्वरूप मेरे फोन पर भेजा और उसके बाद संगत जी मुझे भी बड़े मंदिर जाने की लगन लग गई। उसके बाद संगत जी मैं और मेरे अंकल हम दोनों बड़े मंदिर गए और संगत जी हमें वहाँ गुरुजी की बहुत कृपा प्राप्त हुई। हमें जल प्रसाद मिला, चाय प्रसाद भी मिला और हमने संगत जी लंगर प्रसाद भी ग्रहण किया और संगत जी हमें वहाँ से गुरुजी का पीले चोले में स्वरूप प्राप्त हुआ और संगत जी गुरुजी का स्वरूप पाकर मैं बहुत धन्य हो गई और हमने वहाँ से लोटा भी ब्लेस करवाया। और उसके बाद तो संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे पूरे परिवार का हाथ थाम लिया और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी सावन में हर सोमवार को गुरुजी ने हमें दर्शन कराए अपने और हमें धन्य किया। और इतना ही नहीं संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ दी है और संगत जी दिसंबर के मंथ में हमें पोता हुआ जो गुरुजी महाराज ने पहले ही संकेत दे दिया था और कहा था कि उसका नाम शिवांश रखना और संगत जी हमने उसका नाम शिवांश ही रखा है। वह गुरुजी का दिया हुआ बच्चा है और उसके लिए हम गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करते हैं। गुरुजी आप अपनी संगत को ऐसे ही अपने चरणों में जगह दीजिएगा। गुरुजी हम आपके चरणों में ऐसे ही लिपटे रहें। संगत जी गुरुजी ने मुझे बहुत सारे रूपों में दर्शन दिए हैं, तितली के रूप में भी दर्शन दिए हैं और एक दिन तो संगत जी मैं बहुत रो रही थी। मैं गुरुजी के सामने बहुत रोई। उस दिन मेरा मन बहुत भारी था क्योंकि संगत जी मेरे पिता नहीं है जो बचपन में स्वर्गवासी हो गए थे और उस दिन संगत जी मैं गुरुजी के सामने बहुत रोई और गुरुजी ने मुझे अपनी उपस्थिति बता दी और गुरुजी महाराज ने पहली बार मेरी घर की छत पर मुझे मोर के रूप में दर्शन दिए। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरुजी हमेशा अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम पूजा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुपा का हर पल हमारे साथ रहना, हर पल हमें आने वाले संकट के लिए आगाह करना और घर बैठे संगत जी हमें सत्संग सुनवाकर हमारे कष्ट कटवाना, इन सब के लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी मैं दिल की गहराइयों से मेरे परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी गुरुजी ने बहुत सत्संग सुनवाए और संगत जी सत्संग के माध्यम से गुरुजी ने मेरे बच्चों के, मेरे हस्बैंड के, मेरे पूरे परिवारों के कष्टों को कटवाया है। मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूँ संगत जी उतना ही कम है। संगत जी गुरुजी महाराज की इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। संगत जी मुझे गुरुजी के
के बहुत पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें उन्होंने बेटे के ब्राइट फ्यूचर के बारे में बताया है। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और इतना ही नहीं संगत जी, गुरुपा ने मेरी आंखों के कष्टों को दूर करने के लिए और मेरी पेट की समस्या को दूर करने के लिए कई सत्संग सुनवाए और संगत जी उन सत्संग को सुनकर मेरे कष्ट गुरुजी ने कटवाए हैं। मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी आपने मेरे कष्टों को ऐसे हर लिया है। संगत जी मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी हम सबको, सारी संगत को हेल्थ ब्लेस करें, सबके फाइनेंशियल इश्यूज सॉल्व कर दें, सबके बच्चे अच्छे सेटल हो जाएं और जो भी संगत ब्लैक मैजिक से जूझ रही है उन्हें उनसे मुक्ति मिल जाए, सबके घरों में सुख समृद्धि आ जाए और गुरुजी की कृपा सब पर बनी रहे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम परमजीत कौर आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी थैंक यू सो मच कि मुझ जैसी निमाणी बेटी को अपनी संगत बनाया आपने। संगत जी मुझे नहीं पता कि शुक्राना कैसे करते हैं। आज जो कुछ भी मैं बोलूंगी वो गुरुजी ही बुलवाएंगे। संगत जी मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी, जिस वजह से मैं ढंग से अपना काम भी नहीं कर पा रही थी। इसलिए संगत जी मेरी मम्मी ने मुझे अपने पास बुला लिया और संगत जी मम्मी के कहने पर मैं उनके पास चली गई और वहां जाकर मैं बहुत हद तक ठीक भी हो गई। पर अभी भी संगत जी मैं मानसिक रूप से डिप्रेशन में थी। और संगत जी इसी बीच मेरा एक टीचिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम था। हालांकि संगत जी वो एग्जाम क्वालिफाई तो नहीं हो पाया, लेकिन गुरुजी ने मेरा बहुत साथ दिया, मुझे बहुत पॉजिटिव रखा। संगत जी न जाने मेरे पिछले जन्मों के कैसे पाप थे, कैसे कर्म थे, जो गुरुजी ने मेरे उन कर्मों को कटवाकर मुझे नई लाइफ ब्लेस की है। और संगत जी नई लाइफ मीन्स नई लाइफ, ऐसी लाइफ जिसमें ना तो कोई डर है, ना कोई चिंता, ना कोई परेशानी, बस खुशियां ही खुशियां हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी मुझे मेरी नई जिंदगी देने के लिए। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम फरीदाबाद से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी फरीदाबाद से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी गुरुजी ने मुझे पहली बार मई 2024 में अपने बड़े मंदिर बुलाया था। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अभी कुछ दिन पहले ही 6-7 दिन पहले की बात है, मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और मैं बहुत डर गई थी कि मैं क्या करूं। फिर संगत जी मैंने गुरुजी को याद किया और कहा कि गुरुजी अब आपको ही संभालना है, सब कुछ आप देख रहे हो, आप सब जानते हो गुरुजी कि मेरे साथ, मेरे बच्चों और मेरे हस्बैंड के साथ क्या चल रहा है। और फिर संगत जी जब मैं शाम को घर पहुंची तो देखा तो मेरे हस्बैंड की तबीयत काफी ठीक थी। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी मेरे हस्बैंड को पहले की तरह ठीक कर दो, मेरी बेटी को सही डायरेक्शन दो। गुरुजी मेरी बेटी 12th में है, वो आगे अपनी लाइफ में क्या करे उसका डायरेक्शन भी गुरुजी अब आपको ही देना है। गुरुजी मेरा एक बेटा भी है, आप उसे हेल्थ ब्लेस करो और उसका पढ़ाई में बहुत अच्छा कंसंट्रेशन हो, ऐसा ब्लेस करो। और गुरुजी आपको तो मेरा पता ही है, मैं सिर्फ आपके भरोसे पर चल रही हूँ। गुरुजी आप तो सदा सर्वदा सबके सहाय हो, मेरी नैया आपके हाथ में है, उसे आपने ही किनारे लगाना है। और इसी के साथ गुरुजी मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगी। गुरुजी आप सत्संग सुनने वालों का, सत्संग को अपनी प्यारी प्यारी आवाज में रिकॉर्ड करने वालों का और सत्संग शेयर करने वालों पर, सब पर अपनी कृपा बरसाते रहना। मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी आज मैं अपना छोटा सा प्यारा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी मैं एक टीचर हूँ और बहुत दिनों से गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि तेरी सैलरी बढ़ने वाली है और गुरुजी की कृपा से संगत जी उन्हीं की ब्लेसिंग से आज मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज अपनी मेहर हमेशा अपनी इस बेटी पर बनाए रखिएगा। संगत जी गुरुजी के पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं तो मेरा विश्वास और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। गुरुजी महाराज से मैं यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी मेरी और मेरे पेरेंट्स की हमेशा हेल्थ ब्लेस करना। गुरुजी मैं बहुत दिनों से आपके बड़े मंदिर आना चाहती हूँ और आपके दर्शन करना चाहती हूँ। प्लीज गुरुजी अपनी मेहर मुझ पर करिए ताकि मैं आपके पास आ सकूं, आपकी ब्लेसिंग्स ले सकूं। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।